ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने भी बैंक में अपनी मेहनत की कमाई की एफडी कराई है या जल्द ही फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं? आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एफडी से जुड़ा एक बहुत बड़ा नियम बदलने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नए नियम का असर आपकी पुरानी एफडी की ब्याज दर पर भी पड़ने वाला है? अगर आप भी अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में पैसा लगाना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों और उनके खुलासे से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो इसी 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एक ही बैंक की 2 अलग अलग ब्रांच में एक ही रकम जमा करने पर अलग अलग ब्याज मिले तो ये कितना अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह की असमानता को खत्म करने और रिटेल ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता देने के लिए केंद्रीय बैंक ने ये बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए दिशा निर्देश के अनुसार कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक और अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकों के साथ साथ सभी प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बैंकों को एक ही दिन ली गई एक जैसी रकम की जमा राशि पर सभी ब्रांच में एक ही ब्याज दर देनी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में एक जैसी जमा राशि खोलने वाले ग्राहकों को अलग अलग दरें नहीं दी जा सकती, बल्कि उन्हें एक ही जैसे ब्याज दर ऑफर की जाएंगी। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार बल्क डिपॉजिट समेत सभी तरह की जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज दरें सभी ब्रांच और सभी ग्राहकों के लिए एक जैसी होनी चाहिए और एक ही तारीख को ली गई एक जैसी जमा राशि के बीच ब्याज दरों को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आम रिटेल एफडी निवेशकों के लिए क्या बदलने वाला है। नए नियमों के लागू होने के बाद बैंकों में ब्याज दरों की पेशकश में जबरदस्त पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। नए नियम के तहत बैंकों को एक ही दिन और एक समान रकम जमा राशि पर अपनी सभी ब्रांचों में एक ही जैसे ब्याज दर देने होंगे। यानी अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बैंक की दिल्ली या मुंबई वाली ब्रांच में उसी एफडी पर ज्यादा रेट मिल रहा हो और किसी छोटे शहर की ब्रांच में कम मिल रहा हो। बैंक अपनी किसी भी शाखा में अपने ग्राहक के साथ ब्याज दर को लेकर भेदभाव नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए आरबीआई ने रेट पब्लिश करने की शर्तों को भी सख्त कर दिया है। बैंकों को अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी तरह की एफडी ब्याज दरों की लिस्ट पहले से ही जारी करनी होगी। ग्राहकों को जो भी ब्याज दिया जाएगा वो उसी पब्लिश की गई आधिकारिक लिस्ट के हिसाब से ही होना अनिवार्य होगा। वहीं बल्क डिपॉजिट यानी कि बड़ी रकम वाली जमा राशि के मामले में बैंकों को हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे अधिकतम 10:10 के ग्रेस पीरियड तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लागू ब्याज दरें अपलोड करनी होंगी। इससे कॉर्पोरेट और बड़े निवेशकों के लिए भी दरों की सही जानकारी सार्वजनिक रहेगी। अब बात करते हैं, क्या 1 अक्टूबर से आम रिटेल ग्राहकों की एफडी ब्याज दरों में कोई अचानक बड़ा इजाफा या गिरावट देखने को मिलेगी? विशेषज्ञों और आरबीआई के निर्देश के अनुसार इसका सीधा जवाब है नहीं। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों के स्तर को तय करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। बैंक पहले की तरह ही बाजार की स्थितियों, लिक्विडिटी की जरूरतों और अपनी फंडिंग लागत के आधार पर समय समय पर अपनी एफडी दरें खुद तय करते रहेंगे। और जहां तक बात आपकी पहले से की गई यानी कि मौजूदा एफडी की है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जिस दर पर अपनी एफडी लॉक की है, मैच्योरिटी तक आपको वही तय ब्याज दर मिलती रहेगी। नए नियमों का असर मुख्य रूप से 1 अक्टूबर के बाद खुलने वाली नई एफडी या फिर ऑटो रिन्यू होने वाली जमा राशियों पर ही पड़ने वाली है। वहीं बैंकों के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि एलसीआर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए बल्क डिपॉजिट्स और नॉन रेजिडेंस एनआरआई रुपए जमा कर फ्लेक्सिबल रेट तय करने की थोड़ी ज़्यादा छूट दी है, जिससे कि बैंकिंग सिस्टम में फंड मैनेजमेंट और बेहतर हो सके। कुल मिलाकर आरबीआई का ये फैसला आम ग्राहकों के हक में है, जिससे अब बैंक अपनी मनमर्जी
से अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग दरें नहीं दे पाएंगे और ब्याज दरों में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि बैंकों में ब्याज दरों की ये एकरूपता ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।